दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज दिनांक 15 तारीख को शाम को 7:53 पर वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। अब जब ये मार्गी होंगे तो इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, किस तरीके से शनि का न्याय आपको प्राप्त होगा। उन लोगों को तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। अब जो गलत काम करता है उसको तो डरना पड़ेगा, जिसने गलत काम नहीं किया तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि हमें दंड का विधान देते हैं, हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जैसे कर्म हम करेंगे उसी प्रकार से हम चीज़ों को भोगते भी हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, अब 29 मार्च 2025 तक आपकी ग्रह स्थिति किस ओर इशारा कर रही है, ग्रहों का आशीर्वाद किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि आपके सामने यहाँ डिस्प्ले में आ चुकी है। आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ शनि ग्रह बैठे हुए हैं और शनिदेव यहाँ भाग्य के घर में बैठे हैं। इसको नवम भाव बोला जाता है। अब शनि ग्रह का जो प्रभाव है ज्योतिष शास्त्र में वो बहुत अधिक है, क्योंकि इनका एक तो आकार बहुत बड़ा है और सूर्य से बिल्कुल लास्ट ऑर्बिट के अंदर ये हैं, और इसके अलावा ये अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। कूटनीति और राजनीति आपको सिखाते हैं, आपको स्पेयर पार्ट्स का काम कराते हैं, लोहे का, स्टील, एल्यूमिनियम का काम कराते हैं। ये जो है आपको एक तरीके से शॉर्टकट से पैसा कमवाते हैं। जुए, सट्टे, लॉटरी, ऐसी सब चीज़ों से धन लाभ देने का काम करते हैं। यानी कि शनि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में अदा करते हैं, और जिस घर के ये मालिक होते हैं उस घर को ये विशेष रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि के पास दो महत्वपूर्ण घर हैं। एक तो है ये 8th हाउस जहाँ लिखा है 10 नंबर, और एक है ये 9th हाउस जहाँ लिखा है 11 नंबर। यानी कि अष्टमेश और नवमेश, इन दो घर के मालिक हो गए शनि ग्रह। अब ऐसी स्थिति में ये आपको क्या शुभ व अशुभ लाभ दे सकते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो गोचर में दिखाई दे रही है वो ये है दोस्तों कि मंगल नीच के हैं, और मंगल जैसे ग्रह का नीच होना वो मैं अच्छा नहीं मानता है एस्ट्रोलॉजी में। तो अब आप देखें कि 9th हाउस में इनका ट्रांजिट है, और बेसिकली जो 9th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भाग्य को करता है, धार्मिक प्रवृत्ति को करता है, दान पुण्य को करता है, तीर्थ यात्राओं को करता है, विदेश यात्राओं को करता है, अनुष्ठान, मंत्र, ईश्वरीय भक्ति को देखता है, ये मानसिक वृत्ति व्यक्ति की देखता है, आध्यात्मिक रुचि के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति 9th हाउस से होती है। इसके अलावा प्रकाशन संबंधी जो ज्ञान होता है, रिसर्च रिलेटेड ज्ञान भी, आध्यात्म रिलेटेड ज्ञान भी, आयात निर्यात से जुड़े हुए कार्य भी इस घर से देखे जाते हैं। ये दार्शनिक ज्ञान जितना भी होता है, फिलॉसफर जितने होते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ये आपको उत्तम विद्या का लाभ देता है। ये आपके साला साली के रिलेशनशिप के को भी दिखाता है, देवर के रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं वो इस घर से देखी जाती हैं। तो अब मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि ग्रह जब आपके भाग्य के घर में मार्गे होंगे तो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा, जो आपको यहाँ पर मैंने अभी 9th हाउस से रिलेटेड बातें बताई। बट क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मृत्युतुल्य कष्ट या कोई बड़ा गंभीर रोग, गंभीर पीड़ा आपके जीवन में किसी भी रूप में चल रही थी, तो उससे भी ये आपको बाहर निकालने का कार्य शनि ग्रह करेगा, क्योंकि अष्टम भाव का कारक होता है जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि का भाग्य के घर में होना आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा, आपको ज्योतिष, आध्यात्म, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड विषयों में आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा ये उच्च विद्या का सुख देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, आपको वकालत में आगे लेकर के जाएगा, अध्यापन में आगे लेके जाएगा, आपको क्रय विक्रय में ये आगे लेकर के जाएगा, और आपको थोड़ा सा संघर्ष ज़रूर कराएगा, क्योंकि शनि की नेचर है, जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड कुछ विलम्ब या स्ट्रगल ज़रूर देता है। तो यहाँ पर अत्यधिक संघर्ष कराने के बाद आपके जो आय के साधन हैं वो भी यहाँ पर बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 9th हाउस में यानी कि भाग्य के घर में शनि ग्रह बैठे हैं, जो कि एक तरीके से पिता को भी यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो पिता के साथ जो आपके मतभेद बहुत ज़्यादा चल रहे थे, यदि तो कंपैरेटिवली अब
कम आपके मतभेद देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके साथ आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होगी, बेटर की तरफ आएगी और आपसी जो आपका एक तरीके से व्यवहार है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो बड़े भाई बहनों के घर में है, तो वैसी स्थिति में आपके रिलेशनशिप अपने बड़े भाई बहनों के साथ में बिगड़ सकते हैं। ये ग्रह योग यहाँ गोचर में एक बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपको इस बात का भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि शनि की नीच दृष्टि से आपको परिवार में अपने से बड़े लोगों के साथ तकलीफ़ हो सकती है और इसके अलावा आपको कानों से रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड, पिंडलियों से संबंधित, जांघ से रिलेटेड आपको परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सर पर एक मानसिक रूप से हर समय दबाव बने रहना, ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि ग्रह की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके छोटे भाई बहन के घर में है, आपके गले पर है, आपके संगीत के घर पर है, आपके आत्मविश्वास के घर पर है, अत्यधिक आत्मविश्वास के शूरवीरता के घर में है, आपके धैर्य परिश्रम के भी घर में है और यहाँ पर शत्रु राशि पर है, सिंह राशि पर है। तो यहाँ मैं आपसे एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा इन सभी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब बातों के फल में आपके कमी महसूस होगी और योजनाबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, यानी कि बड़ों से तो बढ़ेंगे ही, साथ में छोटों से भी बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इन सब विषयों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आएगी आपके छठे भाव पर, रोग चोट के घर में। रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, कर्जा इस घर पर आ रही है और यहाँ आ रही है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको 8 नंबर राशि, यहाँ शनि देख रहे हैं, मार्गी दृष्टि से भी देखेंगे, पर इस घर का मालिक मंगल है, वो खुद नीच का होकर के आपके धन के घर में बैठा है, नीच होकर के। इसका मतलब आपको शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। शनि के मार्गी होने के बाद से आपको कर्ज वगैरह बढ़ सकता है, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में आपके बड़े कष्ट हो सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो शनि की दृष्टियाँ हैं और तीनों ही दृष्टियाँ मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही, बट जहाँ बैठे हैं उस घर को निश्चित तौर पर ताकत देंगे। तो कुछ इस प्रकार के ग्रह योग हैं, इसलिए शनि की पूजा ज़रूर करें, मंगल के दान पुण्य अवश्य करते रहें ताकि आपको रिलीफ मिले। इसके अलावा अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो हाँ, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पूरे 12 महीनों का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लिखित फलादेश आपको दिया जाएगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।